80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। संविधान संशोधन कर ओबीसी को, बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, ये जो शुरुआत बाबूजी कर गए थे, मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश इस दिश से सौभाग्यशाली है कि 1991 में इस ताला नगरी में
यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। गठन के समय परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्य हुआ था, आज अलीगढ़ की इस पहचान को भी वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। सरदेव बाबूजी सदैव कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है। और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं, जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य